अब तो अब तो आपके भाई को ना तो नाक में खुशबू आ रही है और ना ज़बान पे टेस्ट आ रहा है। सूरत हाल कुछ अजीब सी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एक इंजीनियर और नाम है मेरा फैसल। मैं बहुत ही काफ़ी अरसे से जो है वो ब्लॉग्स बनाना चाह रहा था, वीडियोस बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जब वीडियोस स्टार्ट करूँगा, व्लॉग्स स्टार्ट करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूँगा। और मैं मतलब अपनी मसरूफ़ियात में से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो वक्त कब मिला? जब आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। दैट्स सो सैड अनफॉर्चुनेटली, बट इट हैपेंड। खैर, बात दरअसल कुछ यूँ है कि हमारे ऑफ़िस के अंदर 2 कोलीग्स हैं, उनके साथ जो है वो सबसे पहले दे बोथ गेट अफेक्टेड। उन दोनों को जो है वो कोरोना वायरस हो गया। फिर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब उनका पॉजिटिव आ गया तो जो हमारी CEO हैं, उन्होंने सजेशन ये दी कि आप तमाम लोग जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं। अब एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? एंटीबॉडी टेस्ट मेरे ख़्याल से तो इसकी कोई अहमियत नहीं कोरोना वायरस टेस्ट के लिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आवाम को इसका इतना इल्म है नहीं, इसलिए हॉस्पिटल्स जो है वो लोग एंटीबॉडी टेस्ट करवा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो ग़ालिबन हमारा भी एंटीबॉडी टेस्ट हुआ। एंटीबॉडी टेस्ट में ये होता है कि अगर पिछले दिनों आपके जिस्म के अंदर किसी भी किस्म के वायरस ने हमला किया है तो आपकी बॉडी एक तरह का एंटीबॉडी जनरेट करती है उस वायरस से कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली तमाम लोगों का जिन ने जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था, सबका नॉन रिएक्टिव आ गया। नॉन रिएक्टिव दैट्स मीन कि आपकी बॉडी ने किसी भी किस्म का जो है वो एंटीबॉडी जनरेट नहीं किया। जब आपकी बॉडी ने किसी भी किस्म का एंटीबॉडी जनरेट नहीं किया, दैट्स मीन कि आपकी बॉडी में किसी किस्म का वायरस एंटर ही नहीं हुआ। मेरा भी जो है वो वायरस मतलब एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो नॉन रिएक्टिव आया था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि हमारे एक और कोलीग हैं, साथ में होते हैं हमारे, तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका भी जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो नॉन रिएक्टिव आ गया। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि उनके सिम्टम्स थे। तो अकॉर्डिंग टू द सजेशन उनको जो है वो बोला गया कि आप PCR टेस्ट करवा लें। उन्होंने PCR टेस्ट करवा लिया और जैसे ही PCR टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो कमाल की बात ये हुई कि उनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव निकला। तो एक अजीब सा तहलका मच गया कि इनका एंटीबॉडी टेस्ट नॉन रिएक्टिव आया, लेकिन इनका PCR का टेस्ट मतलब कोविड-19 का जो टेस्ट है एक्चुअली वो आपका पॉजिटिव आ गया। तो फिर जितने भी तमाम ऑफ़िस का स्टाफ था हमारा, तमाम ऑफ़िस के स्टाफ को सजेशन दी गई कि आप तमाम लोग जो है वो PCR टेस्ट करवाएं। अब PCR टेस्ट जो है वो हम लोगों ने ज़ियाउद्दीन से करवाया था। PCR टेस्ट जो है वो 15 सेकंड का टेस्ट है, लेकिन उस 15 सेकंड से पहले जो अज़ियत, जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंजाइटी लेवल है, मतलब मैं इसको बता नहीं सकता। उसमें मैं आपको बताता हूँ करते क्या है, तो आपको पता लगेगा कि जी ये किस वजह से जो है मैं बोल रहा हूँ कि एंजाइटी लेवल इतना हाई होता है। वो इस वजह से कि वो एक कॉटन स्वैब लेते हैं, एक स्टिक होती है, उसके ऊपर कॉटन लगी हुई होती है, और उस कॉटन स्वैब को आपकी एक नाक से यहाँ से डालते हैं अंदर तक, आपकी नॉस्ट्रिल, फिर दूसरी नाक के अंदर तक के डालते हैं। और अगर उनको वो सैंपल अंदर तक की नाक, दोनों नाक में डालने के बावजूद नहीं मिलता तो आपके हलक में डालते हैं, और तीनों जगह वो इतने अंदर तक डालते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकले आते हैं। एक टाइम पे तो आपका हाल ऐसा हो जाएगा कि क्या करें। तो हम सब ने करवाया, और वो जो एंजाइटी लेवल था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ी होती तो मैं ज़रूर दिखाता। बाय द वे, मैं दोबारा जब रीटेस्ट करने जाऊँगा इंशाल्लाह तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा। तो भाई, और
फिर जब रिज़ल्ट आया मैं उस वक्त ऑफिस में था और मेरे जितने भी कलीग्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि फैसल तुम्हारा जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया है। एंड आई वाज टोटली शॉक कि यार कैसे हो गया। मैं थोड़ा सा उस वक्त परेशान हो गया। दैन मैं अपने घर आया और फिर उसके बाद अगले दिन से मैं ऑफिस नहीं गया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इस चीज़ को फैला नहीं सकता, प्रोपेगेट नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी बैड कि हम उसके बाद से मैं घर आ गया और फिर उतने दिनों से फिर मैं घर में ही हूँ। घर में अपनी जो भी रूटीन है वो रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ और स्टीम वगैरह ली, ब्रश किया, स्टीम ली, गार्गल्स किए, नाश्ता किया और बस इसी किस्म की रूटीन चल रही करते हैं। और बस रात में बुक पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत यूट्यूब देखते हैं और फिर सो जाते हैं। मैं उन लोगों को जो है वो एक मैसेज अपनी वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हुए हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, उनके ऊपर बहुत बड़ा करम है कि वो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसका एक अलग ही डिप्रेशन लेवल है, एक अलग ही एंजाइटी लेवल है। ऑल्दो वो आपको, कुछ लोगों को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो है वो अफेक्ट हो रहा है, कुछ लोगों को बहुत कम लेवल पे अफेक्ट हो रहा है, लेकिन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बज़ाहिर कुछ भी नहीं था लेकिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि मुझे ना स्मेल आ रही है, ना टेस्ट आ रहा है, ना मुझे जायका आ रहा है, ना मुझे स्मेल आ रही है। तो ये मेरे पर इफेक्ट हुआ। बाकी दीगर लोग जो मेरे जानने वाले हैं जिनको जो अफेक्टेड हुए हैं इस चीज़ से, उनके जिस्म में भी दर्द है, उनके सर में दर्द है, इस किस्म की अलग अलग सी जो है वो सिचुएशंस देखने को आ रही हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो, उन लोगों से जो है वो मेरी दरख्वास्त है कि अगर दोज़ हू आर नॉट अफेक्टेड तो काइंडली अपने अपने घरों में रहें, एहतियात करें। एहतियात बहुत लाजिम है। एंड आई नो कि क्या कहते हैं किस किस्म की सिचुएशन चल रही है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो घरों में रहें और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें। और जो लोग जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं, जो मेरी तरह अफेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाती अता फ़रमाए और साथ साथ में वो लोग भी एहतियात करें। ठीक है, इंशाल्लाह उनको डिप्रेशन, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को किसी दीगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जैसे कि मैं हमेशा से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास बेशुमार एक्सक्यूज़ आ जाते थे कि जी मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास गियर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब मैं इस पीरियड के अंदर बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक अलग अलग तरह के सवालात आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, कोई एक्टिविटी थी नहीं थी प्रॉपर करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जो हमने पहले से सोचा हुआ है वीडियो बनाने का, क्यों ना वीडियो बनाया जाए। मे बी इट गेट फेल्ड और मे बी जो है वो लोगों को पसंद आया, आई डोंट नो, बट फॉर माई सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने जो है वो इसको बनाई एंड आई अपलोडेड। तो इट्स अ रिक्वेस्ट तमाम लोगों के लिए, अ लिटिल बिट एडवाइस कि टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।